राहुल शर्मा जी फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, वो जो डाउन स्विंग था जो 50 डे में जाके अरेस्ट हुआ शुक्रवार को, दैट्स इनफ फॉर द टाइमिंग? क्या लग रहा है कि ये यहाँ से जेन्युइन बाइंग बाजार को चेस करेगी? निफ्टी बैंक पे आपका व्यू इस वक्त? जी देखिए वीरेंद्र जी, जो हिसाब से हमने पुल बैक देखा है 1500 पॉइंट की निफ्टी में, पहले हमने रैली देखी, फिर ये पुल बैक, और अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बाउंस बैक है। तो फिलहाल हमें लग रहा है कि ये 25,600 का लेवल इनफैक्ट अभी ये शो की शुरुआत में क्रॉस हुआ है। तो 25,800 तक का तो बाउंस बैक मुझे लग रहा है कि निफ्टी में बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है। लेकिन 25,800 पे निफ्टी कैसा बिहेव करेगा वो डिसाइड करता है आने वाले 2 से 4 सेशन का ट्रेंड। और एज ऑफ नाउ अगर मैं मार्केट ब्रेड देखूं या फिर एफआईआईस का जो शॉर्ट पोजीशनिंग है वो देखूं, तो एज ऑफ नाउ मैं इसको बाउंस बैक की तरह ही लूंगा। पूरा रिवर्सल शायद एक मैक्रो इवेंट के बाद हमें देखने को मिले। अगले वीकेंड पर जो बिहार के इलेक्शन है उनका आउटकम आना है, पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक या आने वाले शॉर्ट टर्म में हमें यूएस के साथ ट्रेड डील का भी कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिले। तो ये ट्रिगर्स है जो मार्केट को शॉर्ट कवरिंग करने के लिए मजबूर करेंगे। तब तक मुझे लगता है कि बाजार ऐसी रेंज में ऊपर नीचे ग्राइंड करता रहेगा और किसी बड़ी तरीके से मुझे लगता नहीं कि कुछ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीक लास्ट राउंड ऑफ वोलेटिलिटी निफ्टी में हो सकती है। नेक्स्ट वीक से हमें लगता है कि स्ट्रक्चरली निफ्टी के अंदर जो सेटअप है वो बेहतरीन होता हुआ दिख सकता है। और इस बीच पिछले 2-3 इंटरव्यूज में आपके साथ मैंने कहा है कि मिड कैप स्पेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट लास्ट मंडे भी जब हम आपके शो पे बात की थी तब से और अब में निफ्टी में प्रेशर रहा है, लेकिन मिड कैप्स अभी भी मजबूत खड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो हमने बास्केट्स रेकमेंड किए हमारे क्लाइंट्स को, ऐसे मार्केट में भी तकरीबन 5% ऊपर है पिछले 10 से 12 सेशंस में। तो ओवरऑल मिड कैप पे फोकस करके चला जा सकता है। निफ्टी में जब तक एक बड़ा डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आई थिंक इट इज बेटर टू बी स्टॉक सिलेक्टिव। और एक तरह से रणनीति है, जैसे ये डेवलपमेंट कुछ आता है, निफ्टी 26,000 का लेवल डिसाइसिवली क्रॉस करके क्लोज कर देता है, उसके बाद आई थिंक एक नया रैली निफ्टी में शुरू होता हुआ दिख सकता है। आज जब ओपनिंग के लिए वॉल पे जा रहा था, वीरू ने कहा बेस्ट ऑफ लक क्लोजिंग के लिए। राहुल जी को गुड आफ्टरनून करा इन्होंने और राहुल जी ने रिप्लाई में गुड आफ्टरनून करा। सब तैयारी है एकदम सेशन की समाप्ति की। मैंने सिर्फ गुड बोला, आफ्टरनून बोलते बोलते रुक गया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कनेक्ट है। सुबह ही है एज फार एज मेरी घड़ी बता रही है। तो गुड मॉर्निंग। आपकी घड़ी सही बता रही है। हाँ, यहाँ की ट्यूनिंग कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे। अच्छा राहुल जी, आपने जो वीकली शेयर करा ना, उसमें कहा है कि दिस कुड बी वन फाइनल डाउन मूव बिफोर द बिग ब्रेकआउट। अभी बातचीत में आप कह रहे एक रिलीफ रैली टाइप हो सकता है, इवेंट से पहले प्ले आउट हो रही है, उसके बाद इवेंचुअली आप मानते हो अभी वो दिक्कतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी दबाव गहराना चाहिए, उसके बाद फिर शायद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा हो भारतीय बाजार, ऐसा? जी हाँ, देखिए मेरा तो ये मानना है सिंपल है कि सेम रीजन से बाजार वापस एक तरह से करेक्शन नहीं देगा। तो जो भी अनसर्टेनिटीज है प्राइस्ड इन है, और इनफैक्ट अब फोकस जो है ओवरऑल ये हो गया है कि ये जो क्वार्टर है ओवरऑल काफी मजबूत रहना चाहिए। यानी कि जो Q3 के नंबर्स आएंगे जनवरी में, मार्केट उसे डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। इस वीक बिहार इलेक्शन का जो आउटकम है उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस है ग्लोबल स्केल पे हमने देखा जापानीज मार्केट 65% ऊपर है अप्रैल से लेके अब तक। यूएस मार्केट्स लाइफ हाई पर है, तो काफी कैचअप रैली होनी है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है। लास्ट लेग ऑफ वोलेटिलिटी जो हमने कहा है इस वीक में आ सकती है, ये प्योरली जो एफआईआई की जो लास्ट वीक में जो शॉर्ट्स इंक्रीज हुए उसको देख करके लग रहा है। बट अब की बार भी अगर निफ्टी और एक राउंड सेलिंग का नहीं आया और निफ्टी 25,200 का लेवल या 25,000 का सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट्स मजबूर होंगे कवर करने के लिए। और वो शॉर्ट कवरिंग रैली यानी कि एफआईआई का जो शॉर्ट कवरिंग होगा उसके बाद मुझे लगता है कि 26,000 के ऊपर एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। यानी कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई तो निकलेगा ही, उसके ऊपर हमें लगता है कि आने वाले 3 महीने में मेरा तो ये व्यू है कि निफ्टी 28,000 की ओर बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 10% के अंदर मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एज एन इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करके चलना है और यहाँ पर बने रहना है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है टेक्निकली मिड कैप्स में सबसे ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है पूरे मार्केट्स में। अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले 3 महीने बड़ी पिक्चर देखिए। इनिशियल नियर टर्म वाला सब कहानी छोड़ के 28,000 की हम शायद कर रहे हैं तैयारी। सुबह गोल्डमैन सैक्स कह रहा था अगले साल 29,000 की तैयारी कर लीजिए।
तो एक्सपर्ट्स बुलिश होते हुए इवेंचुअली भारतीय बाजारों पे। राहुल जी धन्यवाद आपका। लेंस